क्या आपने कभी सोचा था कि हमारी जिंदगी के बाद हमारा शरीर किसी भी काम आ सकता है? जी हाँ, देहदान एक ऐसा संकल्प है जो हमारे मृत्यु के बाद भी मानवता सेवा के काम आ सकता है। तो फिर आइए चलते हैं मेडिकल कॉलेज पर। कुछ कबीर पंथ के लोग आए हुए हैं और देहदान कर रहे हैं। तो फिर आइए चलते हैं इस मेडिकल कॉलेज पर। तन दीपक मन ज्योति करो, प्रेम प्रीत लाला, शोभा लखो श्री कबीर की, आरती करो चितला। मन हृदय हीरो डबा, जतन जतन सैखोर, जब जैसो गाहक मिले, जब जैसो करमोर। अब भक्ति भाव जानो नहीं जानू मैं जाप, अपने बल बोलो नहीं, जो बुलवाओ आप। यहाँ मेडिकल में देहदान होने जा रहा है और कबीर साहब की आप वाणी बोल रहे हैं। कबीर पंथ के ही लोग आए हैं और देहदान कर रहे हैं। आपके मतलब क्या भावना जाग रही है जो कबीर पंथ इतना आगे आ रहा है? यही भावना आ रही है, हाँ कबीर परमेश्वर हैं, कबीर की वाणी से सिद्ध करो चाहिए। कबीरदास परमात्मा हैं, उनकी वाणी हम पालन करो चाहिए, परहित में अपना शरीर हम देना चाहिए, यही वाणी है। तो आइए चलते हैं NSC मेडिकल कॉलेज है यहाँ। कहाँ जा रहे हैं सर आप? सर देहदान के लिए आए हैं ना। मेरा नाम ब्रजमोहन धारिया है। हम सतगुरुदेव रामपाल गुरु जी के शिष्य हैं। देहदान करने के लिए हमारे गुरु जी का संदेश है कि आप और गरीबों को इसका लाभ मिलेगा और ये बॉडी का विशेष तौर से जो सम्मान होगा वो अलग ही चीज़ है, इसलिए देहदान करना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ आपको प्रॉफिट वगैरह है? प्रॉफिट कुछ नहीं है, मालिक का इतना बड़ा ज्ञान के कारण जो है कोई प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट यही है कि हमारा जो शरीर है, बॉडी जो बेकार जाती थी, आज बच्चों का काम आ रहा है, ये पूरा जन का काम आएगा। इससे बड़ा चीज़ और क्या प्रॉफिट है। आज दुनिया में एक गुरु अगर मिल जाए तो विकास हो सकता है। इस विकास में देहदान संकल्प लिया जा रहा है। आइए फिर चलते हैं कुछ डॉक्टरों से और देहदान संकल्प करता जो परिजन है उनसे भी जानकारी लेंगे कि आगे कदम कैसे बढ़ा। आप कहाँ से आना हुआ है आपका? मैं तो कटनी जिले से, तहसील ढीमड़खेरा, गाँव नेंगमा है। हाँ, कोई आपके रिश्तेदारी है जो जिनका देहदान संकल्प हुआ? हाँ, ये पौड़ा ग्राम से अपने रिलेटिव हैं, जो कि हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरुदेव जी के कृपा से हम लोगों को ये शिक्षा मिली है कि ये शरीर हमारा मरने के बाद किसी काम का नहीं रहता है, तो इसे हम क्यों ना दान कर दें, और जिससे कि आने वाली पीढ़ी को एक नई शिक्षा नीति के तहत स्वास्थ्य के बारे में जो भी शिक्षाएं होंगी, लड़के पढ़ेंगे इस बॉडी संरचना से, तो आने वाले व्यक्तियों को इसका लाभ मिलेगा। क्या नीति अपनाई जा रही है, जो नीति गुरु के बताए अनुसार चल रही है? कहाँ से आए हैं आप? पौड़ा से आए हैं। जिनका देहदान हो रहा है वो कौन लगते हैं? दादाजी। दादा लगते हैं। आपके क्या मर्जी है, क्या देहदान होना चाहिए? होना चाहिए ना। वैसे तो कोई नहीं करता, लेकिन जो कर रहा है बहुत पुण्य आत्मा रहती है जो करते हैं। मेरा मझला वाला भाई है। हमारी साले हैं, हमारा नाम राम कृपाल। जीजा जी हैं हमारे, अभी पहली बार आए। जी हाँ। कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आपके जीजा जी का देहदान हो रहा है और यहाँ सम्मानित किया जाएगा? क्या है, जब वो अपने देहदान करने के लिए तैयार हो गए हैं तो अपन भी उसी बात पे हैं। अच्छी बात है। ठीक है, नहीं जो है तो ठीक है सब। ये जीव तो जाना ही है, और अगर अपन किसी भी नेत्रदान है, देहदान है दे देते हैं तो किसी अपने बेटा बेटे भविष्य, ये बहुत बढ़िया है। और चाचा जी ने मरने से पहले देहदान का फार्म हमारे पास जमा करके गए थे कि आप वहाँ पहुँचा देना, और एक दिन पहले ही देहदान का फार्म भर के गए, हमारे इधर रख के गए हैं। दूसरे दिन उनका सतलुग गमन हो गया। हम भर दिए रहे? जी जी। तो यहाँ जो एनाटॉमिक विभाग से जो ID कार्ड बनता है वह कार्ड मिल चुका है, फॉर्म भर चुके हैं देहदान का। जो ग्राम पौड़ा, तहसील मझौली, जिला जबलपुर से ये बॉडी आई है और पूरी प्रक्रिया होने के बाद यहाँ देहदान होने जा रही है। हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी की जो समाज सुधार समस्त पूरे विश्व में जो समाज सेवा चल रही है, उसके अंतर्गत ये देहदान जो है ये महादान है। ये प्रेरणा हमें हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से मिलती है, क्योंकि इस पार्थिव देह को
अन्य संस्कारों से नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन उनके द्वारा दिए गए सत्संग के माध्यम से हमें ये ज्ञान हुआ कि हमारा शरीर, मृत शरीर जो है वो नाशवान न होते हुए आज यदि बच्चों के भविष्य के लिए काम पर आ रहा तो हम उसे दान क्यों ना कर दें। तो इस हिसाब से महाराज जी की प्रेरणा से ये हमारे भाई कैलाश दास भगत जी देहदान किए। मेरा नाम कृष्ण कुमार दास चौधरी, मैं इंदिरा नगर में रहता हूँ। कार्य क्या करते हैं? मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, डॉक्टर हूँ। तो बहुत ही नेक कार्य है, बहुत पुण्य का कार्य है, क्योंकि आज हमारे देश में कम से कम 50% जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें डेड बॉडी उपलब्ध ही नहीं है ना। तो बच्चों का जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है ना, वो उतना अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि जो बॉडी जब उपलब्ध होती है तो उससे जो नॉलेज होता है ना, तो उसकी अलग चीज़ें होती हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छा कार्य है और इस तरह से लोग देख करके प्रेरित होंगे ताकि अधिक से अधिक लोग अपना देह का दान करें और नए जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो भी सीख सकें। तो बहुत अच्छा कार्य है और मैं इनके परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस तरह का पुण्य का कार्य किया। हमारे दर्शकों को कुछ आइडिया बताओगे कि किस तरह से विद्यार्थियों को यहाँ शिक्षा दी जाती है, चिकित्सा शोध में कैसे प्रेरणा, कैसे डॉक्टर लोग समझाते हैं? ये हमारा जो लैब है, आप ये देख सकते हैं कि जो थ्योरिकल नॉलेज है और इसी के बेस पर जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग अपना जो है प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। जो बॉडी हमें प्राप्त होती है ना, तो उसकी सारी चीज़ें, बारीकियाँ, सारे अन्य जो प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल के पहले थ्योरिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके लिए सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं, है ना, कि कहाँ कौन सी नर्व है, कहाँ कौन सा ऑर्गन है ना। उसके बाद फिर जो है बच्चे डिसेक्शन करते हैं, देख सकते हैं डिसेक्शन। तो ये ह्यूमन बॉडी आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं, यहाँ कुछ जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और मंगलाचरण स्टार्ट कर चुके हैं।
और मैं भी संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ, अनुयायी हूँ। और ये जो है इस देहदान को लेकर जो है नाटू विभाग में आए थे कि हमारी ये शरीर की जो बॉडी है लोगों के काम आ सके। संत रामपाल जी महाराज जी कुछ जो नॉलेज बता रहे हैं, क्या नॉलेज है जो इतना प्रेरणादायक, एक चौधरी समाज और उनका सहयोग आप एक ब्राह्मण होके करने आए हैं? क्या जात पात क्या खंडन हो रहा है, मिट रहा है, क्या समाज आगे बढ़ रहा है? परमात्मा संत रामपाल जी का एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। उसमें जाति पाति की समानता को ख़त्म करके एक परमात्मा के शिष्य एक हंस आत्मा का उन्हें स्वरूप बनाया गया है कि जाति पात नहीं है बच्चों, हम सब एक हैं, एक ही मालिक की संतान हैं। और वहाँ हमें किस तरीके से सतलोक आश्रम में जाके जो है एक ही समान आत्माओं से रहना है, यहाँ जाति पाति कुरीति सब समाप्त करनी है। चलिए दर्शकों और भी जानते हैं जो यहाँ देहदान जिनका संकल्प पूरा है उनके और भी परिजन आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो माताएं बहनें आई हैं, बड़ी कतारबद्ध यहाँ खड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रेखा दासी। कहाँ से आई हैं? जबलपुर से आई हैं, आधार ये कार्ड। देहदान हो रहा है, क्या लगते हैं इनके? ये मेरे मामा ससुर हैं। क्या लगता है समाज सेवा में इतना समाज आगे आ रहा है? हमको तो बहुत खुशी हो रही है इस बात से कि हमारा समाज आज आगे बढ़ रहा है। और ये सबसे बड़ा काम इन्होंने किया है जो देह दान का किया है, ये बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि इनके एक शरीर को दान करने से ऐसे कई शरीरों को बनाने वाले डॉक्टर बनेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और इससे हमारे देश का निर्माण होगा, एक से एक डॉक्टर बनेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने अपने देह दान किया है, ये बहुत गर्व की बात है। कुछ लोगों का कहना है कि ये रीति रिवाज तोड़ रहे हैं। रीति रिवाज किसी ने देखा है क्या? आज तक किसी ने देखा है क्या कि हम रीति रिवाज अगर तोड़ रहे हैं तो हमें कुछ नुकसान हो रहा है? किसी ने देखा? ये मनगढ़ंत कहानी है। ये पहले के ज़माने में जो अशिक्षिता थी, जो अनएजुकेटेड लोगों थे, उन लोगों ने ये अपने मन से कहानियाँ रचती गई हैं कि मरने के बाद वो भूत बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम साइंस पे बिलीव करते हैं और परमात्मा जी ने ये सारी जितनी पाखंडवादी चीज़ें हैं इनको नष्ट करते हुए हमें ये चीज़ें बताई गई हैं। कहाँ तक मानना है, क्या मानव सेवा में ऐसे लोगों को आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो मानव जाति को ही कहूँगी कि इस चीज़ में आगे बढ़ के आना चाहिए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें ये हो रही हैं ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हो रही हैं। इसमें कोई भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि नेगेटिविटी है, इसमें हर चीज़ पॉजिटिविटी ही हमको दिख रही है। क्या संत रामपाल जी महाराज से आप जुड़े हैं क्या? जी, मैं जुड़ी हूँ। तो क्या प्रेरणादायक बन रहे हैं संत रामपाल जी कि महाराज? उन्होंने जितनी भी पाखंडवादी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करते हुए, जैसे जीव हत्या, दहेज प्रथा और ये विवाह प्रथा जिसमें माँ बाप को तकलीफ़ें हो रही हैं, बच्ची के विवाह के लिए कितना कष्ट करना पड़ रहा है, इन सब चीज़ों से मुक्त होकर उन्होंने बहुत ही अच्छी दिशा दिखाई है। इससे मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। यहाँ जो और भी बहनें आई हैं संत रामपाल जी महाराज जी से सभी जुड़े हैं या फिर और भी? नहीं, इनमें बहुत सारे जगत के भी हैं जो नहीं जुड़े हैं, उनको हमें आगे लाना है, इसलिए उनको ये दिखाने के लिए हम लोगों ने प्रेरणा की है। जैसे ये बहन मेरे साथ खड़ी हुई है, ये यहीं हॉस्पिटल की एक पेशेंट की अटेंडर हैं, तो इन्हें हमने बोला है कि आके देखिए ज़रा। तो ये आई है, जब से आई हैं तो इनके मन में कई क्वेश्चन चल रहे हैं। इन्होंने मुझसे पूछा कि ये सब मैं नियम पढ़ रही हूँ, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं इनको एक्सप्लेन कर रही थी कि ये। तो इन्होंने ये भी मुझसे बोला कि क्या इनसे जुड़ने में पैसे मिलते हैं? मैंने कि पैसा नहीं मिलता है, हमारे मन की शांति मिलती है, भ्रम दूर होते हैं और हमें एक अच्छी दिशा दिखती है। क्या नाम है बहना? माया पटेल। यहाँ देख करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है कि उनको यहाँ देने से वो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो आगे बढ़ेंगे देश की रक्षा करने के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो ऐसा कदम आगे बढ़ा रहे हैं उनके लिए क्या बताएंगे? ऐसे गुरु होना चाहिए हमारे देश में? होना चाहिए, जैसे गुरु नियम बना है उस प्रकार का होना चाहिए। हमको भी अच्छा लग रहा है इधर। यहाँ सभी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं या नहीं जुड़े? यहाँ सभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के सिद्धांतों आचार विचार की सराहना कर रहे हैं और आगे फ्लेक्स बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में देहदान, जिसमें डॉक्टरों की पढ़ाई में हो मदद और समाज का हो सके कल्याण। मेरा नाम शशि दासी है। सर जी, मैंने जब से गुरु रामपाल जी संत महाराज जी से जुड़ी हूँ तब से मुझे तो ज्ञान का आगाज़ तो हुआ, लेकिन आज हमें ये भी ज्ञान हुआ कि हमारी बॉडी भी कुछ काम पे आ सकती है। पहले तो हमें ये ज्ञान नहीं था, बॉडी को जला देते थे, मिट्टी में गड़ा देते थे। आज परीक्षण के साथ साथ लाखों जानें भी बच सकती हैं इससे, हमें ये भी ज्ञान हुआ। और हमने सभी को बताया कि हमारा ये शरीर कुछ काम का तो था ना, लेकिन महाराज संत रामपाल जी गुरु महाराज के बताए द्वारा ये शरीर भी हमारा आज काम पे आया है। क्या लगते हैं जिनका देहदान? ये मेरे जेठ हैं।
क्या नाम है आपका? रेखा चौधरी, मैं इनकी से हैं? मछली बहू। आप सहमति है आपकी? जी, ये पिताजी है हमारे। पिताजी हैं आपके, तो क्या बताना चाहते हैं, इनकी क्या सोच थी पहले जब जीवित थे? इनकी सोच ये थी, रामपाल जी महाराज के यहाँ जुड़े हैं पिताजी, हम भी जुड़े हैं, और वहाँ तो ये है कि दान करना चाहिए बॉडी को एक्सपायर होने के बाद, क्या ये किसी काम में आ जाए। आपकी भी सहमति है? जी, हमारे चारों भाइयों की सहमति है, और जितने मतलब परिवार हैं घर क्या के। क्या नाम है आपके पूरे भाइयों का? एक का अनिल है नाम, अनिल चौधरी, और रचेन हमारा जम्मन दास, एक छोटे वाले का राम भरोसी, जिनका देहदान हो रहा है कैलाश दास है। आपके पिताजी हैं जिनका देहदान हो रहा है। आप देख पा रहे हैं यह पूरा हॉल जो है एनाटॉमी के विभाग में जो यह हॉल बना है, सभी परिजन आए हुए हैं और इस हॉल में अब शुरुआत होने जा रहा है। आप देख पा रहे हैं इस समय जो है थाना प्रभारी सहित गार्ड यहाँ आ चुके हैं। अब यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। अब ये इस बॉडी पर तिरंगे से सम्मानित किया गया। अब इसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। सावधान! अभी आप देख रहे हैं जो गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। और अब दूसरा सम्मान जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की तरफ से यह प्रशस्ति पत्र ये दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। मैं डॉक्टर नवनीत सक्सेना जी डीन मेडिकल कॉलेज जी जबलपुर। जी। तो सर आज जो ये बॉडी आई है सर, कहाँ से आई हुई थी? ये अभी जो हमको सूचना मिली थी और जो हमारे प्रोफेसर हेड एनाटॉमी के डॉक्टर नटवर अग्रवाल जी ने बताया था, ये कैलाश प्रसाद जी चौधरी हैं जो सिहोरा में गांव पोड़ा के रहने वाले हैं, और उन्होंने संत रामपाल जी के मोटिवेशन के द्वारा जो ये पुनीत कार्य किया है। देखिए आप पूरे आज सब परिवार और गांव के सारे लोग मौजूद हैं, तो मैं उनको भी मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो कार्य हुआ बॉडी डोनेशन का, या देहदान का, उससे इससे पुनीत कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर हम जीवित रहते हैं और हम अगर ऑर्गन डोनेशन करते हैं तो 3 या 4 लोगों का जान बचा सकते हैं, लेकिन देहदान से जो हमारे नए सीखने वाले बच्चे हैं
जो MBBS वाले सीखने वाले बच्चे हैं, वो पूरा जितना 250 बच्चे हैं वहाँ पर, तो वो सब देखते हैं, पूरा सीखते हैं कैसे है बॉडी में, कहाँ कौन सा अंग कहाँ पर है, कौन सा क्या है। तो इसके लिए सब 250 लोग ट्रेंड हो रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब संत रामपाल जी को भी मैं बहुत आभारी हूँ, और उनका आपसे भी ये दूसरा है इस महीने का, और हम कई सालों से, आप भी हमसे जुड़े हैं, हम आपसे जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा काम करते हैं संत रामपाल जी। जो उनका जो मोटिवेशन जो है, वो ख़ास तौर से जो आप गांव लेवल, मतलब पौड़ी जैसे गांव है सिहोरा में, जहां पर बहुत सारी मिथ होती हैं कि अगर हम देह संस्कार नहीं करेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं जाएंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सबको तोड़ते हुए उनको एग्री करना, ये बहुत बड़ा काम है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ संत रामपाल जी का और पूरे परिवार, चौधरी परिवार को, जिन्होंने ये हमको देहदान किया है। मंत्री जी हैं, CM मनमोहन यादव हैं, कुछ घोषणा की थी देहदान के विषय में, क्या क्या है इस प्रक्रिया पर मंत्री जी? देखिए, बिल्कुल अभी जो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी थी कि जो भी देहदान करेगा उसको हम गॉर्ड ऑफ ऑनर देंगे, और गॉर्ड ऑफ ऑनर जो मिलता है उन लोगों को मिलता है, शहीद लोग जो बिल्कुल जो हाईएस्ट लेवल के जो अपने देश के लिए काम करते हैं। तो ये भी एक देश के लिए ही काम कर रहा है, तो वो गॉर्ड ऑफ ऑनर देते हैं। और मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है पिछले साल से काफ़ी, कि जब से ये गॉर्ड ऑफ ऑनर शुरू हुआ है तब से देहदान नॉट इन ओनली इन जबलपुर, आप देखिए हर मेडिकल कॉलेज में हर एक आध महीने में, 2 महीने में एक बॉडी डोनेशन होता ही है। तो इसका बहुत ज़्यादा जो है समाज को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। सर, लोगों को जागरूक करने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं ताकि और भी जो है लोग देहदान करें? और भी लोग, देखिए, जागरूक करने के लिए अब देखिए 2 चीज़ें, हम तो डॉक्टर लोग हैं, हम आपको जो अपने वो होता है मोटिवेशन जो करना है, तो वो तो जिनके बहुत फॉलोअर जैसे संत रामपाल जी, तो वही मोटिवेट कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, क्योंकि वहाँ पर जो आपकी भ्रांतियाँ हैं उनको अपने को जो है वो ख़त्म करना है कि भाई मरने के बाद दह संसार करेंगे तो फिर स्वर्ग मिलता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्वर्ग नर्क जो है वो आपके कर्मों से मिलता है, जो आपने जीवन भर कर्म किए हैं उसी से डिसाइड होता है। जब आप ऊपर जाते हैं, युधिष्ठिर जी पूछते हैं अपने चित्रगुप्त जी कि क्या किया इन्होंने, तो उनके साथ ये है, तो बोला नर्क में भेज दो और स्वर्ग में भेज दो। तो बिल्कुल अब ये काम बहुत अच्छा है, और हमारे अभी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ खुद के डॉक्टर, उन्होंने देहदान किया है। कितनी बड़ी बात है, जो यहाँ से पढ़ के गए इसी कॉलेज से, उन्होंने हमको देहदान किया, तो इससे बड़ी बात है और क्या। सर, लास्ट क्वेश्चन, संत रामपाल जी महाराज जी को आप क्या कहना चाहते हैं? जो देखिए, संत रामपाल जी को मैं नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि जो ये काम कर रहे हैं, ये काम किसी भी संस्था के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो ये एक यूनिक काम है और बहुत अच्छा काम करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको, और आगे भी हम कंटिन्यू करते रहें। यह जो मिशन चलाया जा रहा है हमारे सदगुरुदेव जी के द्वारा, इसको हमारे जगत की आत्माएं कहीं ना कहीं भ्रमित हैं, और भ्रमित होकर गुमराह होती हैं कि ये शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं करते हैं, ये अपना मनमाना करते हैं। भाइयों बहनों, माताओं बहनों, मेरी प्रार्थना है कि जो हम अभी तक करते चले आ रहे हैं समाज में, वो रूढ़िवादी थी, परंपरा थी, जिसका कोई प्रमाण नहीं था, जिसका कोई उल्लेख नहीं था, जिसका कोई शास्त्र अनुकूल कहीं पे जिक्र नहीं है कि हम कैसे संस्कार करें, कैसे न करें। अंतिम संस्कार जो होता है, यह अंतिम संस्कार है जो कि सम्मान पूर्वक हमको आज देखने को मिला। अभी भी हमारे मन में यह रहता है कि हम यहाँ से जाकर के अभी इसका कहीं पिंडदान, तो कहीं ये क्रियाएं, कहीं वो क्रियाएं, 3 दिन बाद 10वें दिन, ये सब हम जो करते हैं, ये कहीं पर भी शास्त्र में प्रमाणित विधि नहीं है, जिसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं लुट जाते हैं, है ना। फालतू के डीजे बाजे बजवाते हैं। बताओ, हमारा दुखी आत्मा, शरीर, और हम क्या करते हैं? डीजे बाजे, हजारों की, 2000, 10,000 की आतिशबाजी करते हैं। हमारे साथी भाई शराब में मस्त होकर के अंतिम संस्कार में आते हैं। क्या हमको करना चाहिए ऐसा? एक आवाज में बताइए कि ऐसा करना चाहिए? अनुचित है, अनुचित कार्य हम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, इसके लिए जितना भी ज़्यादा हो सके अधिक से अधिक हम अपनी समाज में इसको जाकर के ये खबर के बतौर सही में प्रचार के रूप में सही मैसेज अगर पहुंचाएंगे, तो हमारा समाज जो पखंड से उलझा पड़ा हुआ है, पखंड के कुएं में डूबा हुआ है, उससे हमको निजात मिलेगी, और हमारे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा जो
कहा जाता है मैसेज होगा सच्चा है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सर हमारे दर्शकों को परिचय आप बताएं। जी नमस्कार जी, हमारा नाम है धनी राम बैरागी, सुहागी जबलपुर में रहते हैं। काम क्या करते हैं? जी हम तो पुलिस विभाग में थे तो रिटायर हो गए हैं, तो अब बस गुरुजी की सेवा में और जो गुरुजी के द्वारा भक्ति बताई जाती वही कर रहे हैं। ये आप बैरागी हैं, चौधरी समाज का देहदान हो रहा है, जात पात ऊंच नीच भेदभाव खत्म होने जा रहा है, क्या प्रक्रिया है और क्या बताना चाहते हैं? जी क्या है कि हम लोग जो है सत्यदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और संत रामपाल जी का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म में कोई जा रहा है ना, जो सभी जातियाँ अलग अलग में बटी हुई हैं, तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज क्या है उसको सबको एक कर रहे हैं और कोई जाति और मजहब नहीं, हम सब एक है, एक एक गुरु भाई के मानते। वो जो हमारे गुरु भाई कहलाते जिन्होंने चौधरी समाज के हैं वो भी नाम दीक्षा लिए, वो उनका देहांत हो गया है, तो उसकी जो डेड बॉडी है उसको यहाँ अस्पताल में देहदान करने के लिए गुरुजी की प्रेरणा के आधार से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए सभी। तो यहाँ के विषय में क्या जानकारी रखते हैं? आप एक अधिकारी हैं, पुलिस विभाग में थे, यहाँ विद्यार्थियों को शिक्षा शोध में क्या प्रेरणा मिलती है आपके गुरु से? जी हाँ, मेडिकल अस्पताल जबलपुर है जी। यहाँ पर क्या है कि मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर जो विद्यार्थी वगैरह पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में डॉक्टर बनते हैं। और डॉक्टर क्या है कि जैसे मान लो किताबी भाषा के आधार से वो अनुभव कम होता है, लेकिन यहाँ जो यदि मान लो प्रमाणित के लिए यदि जैसे ये टेबल रखी हुई है, तो ये टेबल में क्या करते हैं कि जो डेड बॉडी यहाँ पर किसी का पूरे शरीर को उसको रखा जाता है, उसके शरीर के जॉइंट वगैरह है और अन्य चीज़ जैसे फेफड़ा है, शरीर है, कई जगह ऐसा होता है कि इनके शरीर भी के पार्ट्स भी जो रहते हैं वो सब रखे जाते हैं। और जो स्टूल रखे इसके यहाँ छात्र है और पढ़ाने वाले जो सर होते हैं वो टीचर होते हैं, वो उनको पढ़ाते हैं। अभी यहाँ आपने देखा होगा वहाँ पर एक मानव शरीर का ढांचा भी रखा है, तो इसका जैसे मांस है, मज्जा है, ये सब यहाँ से मान लो उसको केमिकल के द्वारा ऐसा कर दिया जाता है कि उसमें किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आती है। क्या होता है जो डेड बॉडी होती है तो कई जगह क्या होता है यहाँ पर हर टेबलों में शरीर के पार्ट जो है, जैसे मान लो हाथ है, हाथ अलग कर इधर से कंधे से अलग करके इस वाले में रख दिया, फिर उसके बाद पैर है, पैर का हिस्सा दूसरी टेबल में रख दिया। शरीर के कई ऐसे अलग अलग हिस्सा करके इन टेबलों में रखे जाते हैं और उसको बारीकी से जो पढ़ाने वाला सर होता है अपने बच्चों को इनमें बैठा कर और बारीकी से उसमें बचाता है। जैसे चमड़ी है, चमड़ी के अंदर कितने परत होते हैं उसको एक एक करके बता, जैसे इंजेक्शन लगाते तो कितना उनको बताया जाता है। इसके बाद अंदर हड्डी के बारे में बताया जाता है, ज्वाइंटों के बारे में समझाया जाता है, कहाँ कौन सी चीज लिक्विड की कमी होती है, कहाँ किस तरह की ज़रूरत पड़ती है, वो सभी जो है सर उनको एक एक पार्ट्स उठाकर और समझाते कि देखो इसको ऐसा करना, देखो इसको ऐसा करना। ये है ना यहाँ का शिक्षा का प्रावधान ये बताया गया है। इस डेड बॉडी जो अपन जमा करते हैं इससे जो हमारे यहाँ के जो पढ़ने वाले हैं उनको प्रैक्टिकल होता है इस चीज़ का, उस प्रमाणित अनुभव से वो अच्छे डॉक्टर बनते हैं और जिसके कारण इलाज भी अच्छा करते हैं। और जो मान लो किताब से पढ़ रहे हैं तो उनकी कोई अनुभव की बात है, उनके ज्ञान की बात है कि वो कितना उसको समझ सके हैं। तो ये इससे बेहतर जो है प्रमाणित आपको जो है किताबों से ज़्यादा अनुभव मिलेगा डॉक्टर बनने के लिए। और जो बीमार हो जाते हैं, जो ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, किसी को किडनी बदलना है, ट्रांसलेट करना है, क्या क्या विधि रहती, कौन कौन सी नस को काटा जाता है, और कैंसर हो गया तो क्या चीज़ को निकालना है, क्या दवाई उपयोग करना है, ये चीज़ सब यहाँ पढ़ाया जाता है। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि आपका जो अनुभव है काफ़ी एक तारीफ काबिलियत है, क्या इसके पहले किसी का देहदान हुआ या किया है आपने? जी, इसके पहले क्या हुआ कि हमारे भी हम माता जी हैं शांति दासी बैरागी, पिता गोविंद प्रसाद, और उनका भी हमारे माता जी का देहांत हो गया था। और इसके बाद हमने भी अभी पिछले ही साल 2025 में आठ जुलाई 2025 में और देहदान किया है। जी हाँ, पर गुरुजी की प्रेरणा के आधार से इसी जगह में यही देहदान किया है। जी जैसे कि कुछ लोग हैं देहदान करना चाहते हैं लेकिन उन्हें जो है ये उपाय नहीं मिलता, फॉर्मेट नहीं मिलता, उन्हें शिक्षा नहीं मिलती, तो पहले क्या करना पड़ता है जिसको देहदान करना होता है? अब जिस जगह में है, चाहे शहर में है या गांव में है, तो आपका तो पहले ये होता कि सबसे पहले वहाँ क्षेत्रीय जो डॉक्टर है
उसका एक प्रमाण पत्र मिलता है। वहाँ का फिर आपके जो सरपंच है और या पार्षद है उनका आपका प्रमाण हो, इसके बाद वहाँ थाने को सूचना दी जाती है कि हम जो देह दान करने जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आगे तक सूचना होगी और उससे गार्ड ऑफ ऑनर जो है उसके लिए जो ऊपर से ही आदेश है वो मिलेगा। ऐसे मध्य प्रदेश के मोहन यादव हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, इसमें प्रोत्साहन के लिए गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कह सकते हैं, कितने गर्व की बात है? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, जिन्होंने देहदान किया है अपने परिवार जनों का और उनकी स्वेच्छा से किया है, उसके लिए जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, हम अपने तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर परिचय? अरुण कुमार कोरी। कोरी हैं यहाँ चौधरी समाज से यहाँ बॉडी दान कर रहे हैं, देह दान कर रहे हैं, और हमने देखा है ब्राह्मण भी आए हुए हैं। क्या सभी वर्ग आते हैं? जी हाँ, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज जो हैं हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, तो संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के अवतार हैं। कबीर साहब खुद बताते हैं कि जाति न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का परी रहे हिंदू म्यान। और फिर कबीर साहब एक वाणी और बताते हैं जिसमें कहते हैं, जाति नहीं जगदीश की हमरी कहाँ से हो, और जात पात के चक्कर में डूब मरो मत कोई। तो उन्होंने यही संदेश दिया है कि हम सभी एक पिता की संतान हैं जो पूर्ण परमात्मा हैं, और उन्हीं के द्वारा बताए हुए ज्ञान, जो कबीर साहब जो हैं वो पूर्ण परमात्मा है, उनके द्वारा बताए हुए ज्ञान के द्वारा पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे सदगुरुदेव जी हमको ये शिक्षा देते हैं कि जाति पाति में कोई मतलब नहीं है, कि तलवार का मोल है, यानी कि म्यान से कोई मतलब नहीं है। तो एक चोला है, संतों ने शरीर को चोला कहा गया है। तो इसी कड़ी में संत रामपाल जी महाराज भी बताते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज आदि सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं, जिसमें आदि सनातन धर्म में सभी पूरा विश्व आ जाता है, उसमें कोई जाति नहीं छूटती, कोई धर्म नहीं छूटता। आदि सनातन धर्म में प्रत्येक मानव इसमें सम्मिलित हो सकता है। कबीर साहब की कुछ वाणियाँ हैं जो काया के उसमें बताई गई है, आपका क्या कहना है? इस काया को क्या करना चाहिए, कहाँ टिकाना चाहिए इस देह को? कबीर साहब जी कहते हैं कि जैसे आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। इसमें यह बताया है कि जो हम इस मानवता के लिए, इस पूरे संसार के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि वृक्ष कबू न फल भके और नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। कहते हैं सिद्ध तारे पिंडा अपना, साधु तारे खंड, उसको सतगुरु जानिए जो तार देवे ब्रह्मांड। जो साधक हैं, संत महात्मा हैं, इस संसार में जो भक्त है वो तो इस संसार में भक्त की महिमा होती है। जैसे भक्त हैं वो अपना शरीर का उद्धार कर सकता है, लेकिन जो साधु है, साधु एक खंड माने एक क्षेत्र के लिए ही वो उद्धार कर सकता है, लेकिन जो सतगुरु है पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकता है। इसीलिए उस सतगुरु की खोज करके हम उनके द्वारा बताए हुए सतभक्ति मार्ग के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य है कि विश्व को सतभक्ति देकर इस संसार से उद्धार कराना, मोक्ष प्रदान करना। और जैसे इसमें समाज सुधार के बहुत सारे कार्य आते हैं, जैसे कि एक देहदान भी है। देहदान भी हमारे समाज के लिए बहुत हितकर है। इससे बीमारियां जो आती हैं इस संसार में, जो लोग दुखी हैं उनको, जैसे कि डॉक्टर के परीक्षण के लिए आता है, बॉडी हमारी लगती है, इससे रिसर्च करके वो डॉक्टर बनते हैं। तो डॉक्टर बनकर फिर जो लोगों को सुविधाएं देते हैं, जैसे कि उनकी बीमारियों दूर हो जाएंगी, मतलब दवाइयाँ, इलाज हो जाएगा उनका। चलो उनका इलाज हो जाएगा जो बीमार हैं, लेकिन जो असहाय है, गरीब है, जिनके घर नहीं है, बीमार हैं और उनका इलाज नहीं हो रहा, तो क्या सुविधा ऐसी संत रामपाल जी महाराज जी की संस्था कर रही है? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक चलाई हुई बहुत बड़ी मुहिम है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जो गरीब हैं, असहाय हैं, जो जिनको कोई बहुत घातक बीमारी है, जिनके परिवार में सदस्य कमाने वाले नहीं हैं या बहुत गरीब हैं, जो निर्धन हैं या कुछ नहीं है, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में सतलोक आश्रम बैतूल है, और इंदौर के अंदर सतलोक आश्रम बोलते हैं कठौदा है। उसमें आप संपर्क करके कि अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ उठा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने
अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से बहुत सारे प्रदेश हैं, जैसे कि राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, बहुत सारे प्रदेश हैं। क्या सुविधा है? हाँ, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इस नारा के अंतर्गत सभी आ गया। जैसे कि गरीब को मकान चाहिए, मकान भी गुरुजी देते हैं। संत रामपाल जी महाराज की टीम जाती है, पहले वेरिफिकेशन करती है, फिर उसके आधार पर उनको लाभ मिलता है। और उनके लिए मकान बनाना, उनकी दवाइयों का खर्चा उठाना और शिक्षा, जैसे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते, उनके लिए शिक्षा मुहैया कराना, और भी बहुत सारे कार्य हैं जिनके द्वारा संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए दर्शकों, आगे चलते हैं। इनका कहना ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज की जो प्रेरणादायक स्रोत लगी हुई है, बन रही है, देहदान के अलावा और भी जो है जो अन्नपूर्णा के तहत सुविधा मिल रही है। जो असहाय है, बच्चे हैं, जो जिनके घर में जो कार्य कर नहीं सकते, जिनके घर नहीं है, मकान बनाए जा रहे हैं, खाना खर्चा भी दिया जाता है। अन्नपूर्णा जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही है, और आप भी इस में सहयोग करिए और इस संत के ज्ञान को आगे बढ़ाइए, जिससे किसी गरीब का भला हो सके और आप उस पुण्य के भागी बन सकें। मैं अशोक काजल के साथ आपके इतना ही। नमस्कार।